वेलकम टू डीपी जय हिंद। मैं दुर्गेश पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चुनाव के परिणामों से शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनके परिणाम किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो इसके कई पहलू होते हैं जो शेयर बाजार पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चुनाव का व्यापक प्रभाव शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां एग्जिट पोल जारी होते ही शेयर मार्केट में तेजी से उछाल आया था, वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा के दिन बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि शेयर मार्केट पर चुनाव का प्रभाव इतना क्यों पड़ता है? चुनाव और स्टॉक के बीच आखिर संबंध क्या है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चुनाव के दौरान और उसके बाद बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके पीछे का क्या कारण है और निवेशकों को किस प्रकार की रणनीतियों को अपनाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, किसी देश की राजनीति ही किसी देश का बाजार तैयार करती है। अगर किसी देश की सरकार स्थिर है और प्रगतिशील है तो ऐसे में उस देश की शेयर बाजार की प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जिससे बाजार स्थिर रहता है या उसमें तेजी आती है। वहीं अगर किसी देश की सरकार अस्थिर है या विकासवादी दृष्टिकोण से दूर है तो वहां के बाजार में मंदी आती है। चूँकि वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र प्रणाली के माध्यम से ही सरकार बनती है, इसलिए अलग अलग देशों के साथ संविधान के अनुसार हर 4 या 5 सालों में पुनः चुनाव होते हैं। इन चुनाव में सरकार बदलने की पूरी आशंका बनी रहती है, इसलिए चुनाव के दौरान राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि निवेशकों को आगामी सरकार की नीतियों और उनके आर्थिक प्रभावों के बारे में अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क हो जाते हैं और अपनी निवेश रणनीतियों को संशोधित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम बाजार में अस्थिरता के साथ होते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक आमतौर पर निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक अस्थिरता के अलावा और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव आता है। चुनाव निवेशकों पर मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है। निवेशकों को पैसा डूब जाने का डर रहता है, इसलिए चुनाव के दौरान निवेशक अधिक सतर्क हो जाते हैं और वे जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश करते हैं ताकि संभावित जोखिम को कम किया जा सके। साथ ही बाजार की प्रत्याशाएं भी बाजार की तेजी और मंदी को प्रभावित करती हैं। निवेशक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे और उनके संभावित प्रभावों को आकलन करते हैं। यदि किसी पार्टी को जीतने की संभावनाएं अधिक होती है तो व्यापारिक या आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है, तो बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत अगर किसी पार्टी की नीतियां व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिकूल मानी जाती है तो बाजार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों का प्रभाव भी बाजार पर पड़ता है। चुनावी परिणामों के बाद नई सरकार की आर्थिक नीतियां सीधे तौर पर शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। कर नीतियां, विनियामक नीतियां, सरकारी खर्च और आर्थिक सुधार जैसे कारक निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचों के विकास और उद्योग के समर्थन की नीतियों को अपनाती है तो यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक निवेश होता है। इससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। विदेशी निवेश पूरी तरह चुनावी परिणामों पर ही निर्भर करते हैं। दरअसल विदेशी निवेशक राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल नीतियों के तलाश में होते हैं। यदि चुनाव परिणाम में स्थिरता और सकारात्मक नीतियों की ओर संकेत करते हैं तो विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और वे भारतीय बाजार में अधिक निवेश करते हैं। इसके विपरीत अस्थिरता और नकारात्मक नीतियों के संकेत मिलने पर विदेशी निवेश अपने निवेश को वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव परिणामों का प्रभाव मुद्रा विनिमय दरों पर भी पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता और सकारात्मक आर्थिक नीतियों के संकेत मिलने पर घरेलू मुद्रा मजबूत होती है, जिसके विपरीत अस्थिरता और नकारात्मक नीतियों के संकेत मिलने पर घरेलू मुद्रा कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव परिणाम आने के बाद
शेयर बाजार पर तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है? चुनाव के तुरंत बाद बाजार में तात्कालिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। निवेशक चुनाव परिणामों का त्वरित विश्लेषण करते हैं और अपनी निवेश को समायोजित करते हैं। तात्कालिक प्रभाव बाजार में उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट होता है। वहीं अगर चुनाव परिणामों की दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो ये निवेशकों को दीर्घकालिक योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर भी निर्भर करते हैं। नई सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन और उनके प्रभावों का आकलन निवेशकों द्वारा किया जाता है, जिससे बाजार में दीर्घकालिक प्रवृत्तियां उभरती हैं। यदि चुनाव परिणाम निर्णायक जनादेश की ओर संकेत करते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता का संकेत मिलता है, तो निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और निर्णायक जनादेश नई सरकार को प्रभावी नीतियों का कार्यान्वयन में सक्षम बनाता है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं गठबंधन सरकारें आमतौर पर राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देती हैं। गठबंधन सरकारों में नीतिगत निर्णयों में देरी हो सकती है और विभिन्न दलों की सहमति की भी कमी हो सकती है। इससे निवेशकों का विश्वास कमज़ोर हो सकता है और वे जल्दी बाजार से अपने पैसे बाहर निकालने लगते हैं, जिसका शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानते हैं कब शेयर बाजार पर विशेष प्रभाव पड़ा है। शेयर मार्केट में चुनाव का व्यापक प्रभाव दिखा था 2014 और 2019 की भारतीय आम चुनाव में। इस चुनाव का परिणाम आने के बाद शेयर बाजार ने तेज़ी से बूम किया। दोस्तों, इसकी कई वजह थी। पहली वजह तो ये कि जब निर्णायक जनादेश होता है तो किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, तो स्थिर सरकार की उम्मीद प्रबल हो जाती है। और दूसरी ये कि सरकार की नीतियां विकासवादी होती हैं और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाली होती हैं, तो निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है। विशेषकर विदेशी निवेश आकर्षित करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। वहीं अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, 2004 में भारतीय आम चुनाव में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन वाली सरकार बनने से बाजार में अस्थिरता आई। चूँकि गठबंधन की सरकार में अस्थिरता का खतरा लगातार बना रहता है, जो कि इस समय शेयर बाजार के नीचे गिरने का प्रमुख कारण था। निवेशकों ने नीतिगत अस्थिरता व आशंका के कारण शेयर बाजार में बिक्री की, जिससे बाजार में गिरावट की गई। ऐसे में सवाल ये है कि निवेशकों को किस प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए कि निवेशकों को नुकसान भी ना हो और मार्केट में भी ज़्यादा गिरावट ना हो। शेयर बाजार हमेशा जोखिम के अधीन होता है, इसीलिए निवेशकों को हमेशा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तत्कालीन उतार चढ़ाव के बजाय उन्हें दीर्घकालिक निवेश योजनाओं और नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए, जिससे संभावित जोखिम को कम किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों, परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करने से निवेशक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा निवेशकों को चुनाव के दौरान और बाद में वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह का सहारा लेना चाहिए। वित्तीय सलाहकार और निवेशक चुनाव और परिणामों का विश्लेषण करते हैं और निवेशकों को उपयुक्त रणनीतियों की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इस शेयर मार्केट पर चुनावों से क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।